हनुमान जी के जब हम वंदना करते हैं, जासु हृदय आगार बसऊ राम सिय चाप, तो ये प्रभु को प्रकट करने की क्षमता, उनका सुधी जीव की केवल शब्दों के द्वारा बात कहना नहीं। और देखिए मानस में एक प्रसंग में क्या अद्भुत गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो लिखा उस युग में, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये हम और आप सब के लिए दिशा निर्देश। और वो सुंदर कांड का जो प्रसंग है कि प्रभु श्री सीता जी की खोज में प्रभु ने हनुमान जी महाराज को भेजा है, और श्री हनुमान जी महाराज अन्वेषण करते हुए लंका में प्रवेश कर गए। तेजी से चलना पड़ेगा। अशोक वाटिका में जब पहुंचे और वहां पहली बार अपनी मातेश्वरी का दर्शन हुआ, किस स्थिति में श्री किशोरी जी थी, वो अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई, निज पद नयन दिए मन राम चरण कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। श्री किशोरी जी की दैन्यावस्था, कृपया पूर्वक मानव लीला की चर्चा कर रहे हैं, कि मत समझ लीजिए ये आदि शक्ति जगदम्बा परम्बा वो दीन है। मानव लीला में उन्होंने हम सब का के जो है लाभार्थ ये दैन्य का जो दर्शन हुआ, और यहाँ हनुमान जी के संतत्व का दर्शन हो रहा। मैंने कहा विशेषता संत की क्या है कि जो दूसरे का दुख देख करके दुखी हो जाता है। हनुमान जी ने श्री किशोरी जी के दैन्य को देखा, परम दुखी भा पवन सुत, ये दुखी नहीं, इतने व्याकुल हो गए अपनी माँ की ये स्थिति देख करके। अब माँ का दुख दूर कैसे करे, ये श्री हनुमान जी महाराज की बस एक ही चिंतन, संत जो है सहाय दुख परहित लागी, किस तरह से मैं उनको दुख से मुक्त करूं। और श्री हनुमान जी महाराज ने उस समय जो उपाय किया वो भी आप लोग सब जानते ही है कि तरु पल्लव मह रहा लुकाई करई विचार करो का भाई, वृक्ष के ऊपर आड़ में बैठ करके चिंतन कर रहे हैं। और उन्होंने जो उपाय दिया वो शाश्वत उपाय दिया, वही फिर हम आ रहे हैं जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। उनका एक ही वस्तु में क्षमता है जो जीव के दुख का निवारण कर सकती है, और वह है राम कथा। रामचंद्र गुण वर्णन लागा, प्रभु का गुणानुवाद सुनाने लगे श्री हनुमान जी महाराज, और उसका परिणाम क्या हुआ कि सुनत ही सीता कर दुख क्या हुआ, भाग गया। आप भागने की चेष्टा मत करिएगा, दुख को भगाना है। दुख ने सोचा कि अरे हनुमान जी महाराज अरे इतने बलवान और वो कथा सुना रहे हैं, ये निश्चित रूप से मुझे मार डालेंगे। घबरा गया दुख, भागने लगा, भाई यहां से भागो। और जब भागने लगा तो ये हनुमान जी महाराज ऐसे आचार्य है, उन्होंने जब देखा कि वो भाग रहा था, कह अरे इधर आओ, क्यों भाग रहे हो। उनके महाराज आप मुझे मार डालोगे। नहीं नहीं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम इधर आओ, मेरे पास तुम्हारा भी उपयोग है। और दुख को ले करके हनुमान जी ने बांध लिया। और फिर वो दिव्य प्रसंग तो आप जानते ही है, श्री हनुमान जी महाराज और माँ का जो दिव्य मिलन होता है। माँ के मन में संदेह था, क्योंकि विरह की जो पराकाष्ठा थी इतनी प्रताड़ित की गई थी। उसी समय रावण भी आता है, वो सारा दृश्य जो है श्री हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे देख रहे हैं, और देख रहे कि कैसे हमारी माँ इतनी कमजोर यद्यपि शरीर से दिखाई दे रही है, पर उनकी जो तेजस्विता है, उनका जो शौर्य है, उनकी जो शक्ति है, वो जो प्रकट होती है, वो दुर्दांत दैत्य के सामने हनुमान जी महाराज मन ही मन प्रणाम करते हैं। और अंत में जब श्री हनुमान जी और माँ का, जगत जननी का मिलन होता है, और श्री सीता जी को पूर्ण संतोष हो गया, भरोसा हो गया, विश्वास हो गया कि मेरे प्रभु के दूत भेजे हुए हैं, और तब माँ का धैर्य समाप्त हो गया। और धैर्य हो गया तो अब वो व्याकुल हो गई, और जो संशय था वो हनुमान जी के सामने प्रकट हो गया। उनका कि पहले प्रश्न पूछा, अब कहू कुशल जाओ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। मेरे प्रियतम प्रभु कुशल पूर्वक तो है,
पहला प्रश्न माँ ने किया। और जो वो संवाद है इतना अद्भुत है, महाराज जी का सत साहित्य आया हुआ है, आज भी 50% की छूट हमारे गोपाल जी जो है ये परिवार अग्रवाल परिवार की ओर से है, तो आप लोग उसका लाभ लीजिए। सुंदरकांड, हनुमत चरित्र, ये सारे ग्रंथों में आपको ये सारी कथाएं, और भक्तों के हृदय में तो ये सारा वर्णन आपको मिलेगा। जो 8 ग्रंथ विलक्षण हैं, ये भक्ति मार्ग के जितने भी सोपान हैं, ये 8 ग्रंथों में भक्तों के हृदय में आपको मिलेगा। तो श्री हनुमान जी महाराज ने माँ को आश्वस्त करने के लिए कि प्रभु कुशल पूर्वक तो है, पर हनुमान जी महाराज बड़े सावधान हैं, क्योंकि प्रश्न जो है वो जीव का नहीं, प्रभु की कुशलता का था। और अगर कह दे कि प्रभु कुशल है, तो कोई भी पत्नी बुरा मान जाए कि मैं इतने कष्ट में हूं और मेरे अभाव में भी वो कुशल पूर्वक है। और अगर कह दे कि नहीं वो कुशल पूर्वक नहीं है, तो समस्या ये है कि ब्रह्म का जो सच्चिदानंद रूप है वो अभी आनंद स्वरूप प्रभु अकुशल हो गए, तो तत्वतः भी वो गलत हो जाएगा। अतः हनुमान जी महाराज क्या अद्भुत आचार्य है। हनुमान जी महाराज वक्तृत्व कला में एक एक शब्द कैसे चुन चुन करके हनुमान जी महाराज बोलते हैं। हनुमान जी ने कहा, मातु कुशल प्रभु अनुज सनिया, मेरे प्रभु तो कुशलता के रूप है माँ, वो कुशल पूर्वक है फिर भी दुखी है। देखिए संभाल, क्यों दुखी है? कुशल पूर्वक है। इनका माँ तो कुशल प्रभु अनुज समेता, पर तव दुख दुखी सो कृपा निकेता, आपके दुख के कारण अत्यंत दुखी है। और तब माँ को धैर्य दिलाने के लिए उन्होंने कहा, माँ कछुक दिवस जननी धरु धीरा, थोड़ा धैर्य, क्योंकि अब माँ अधीर हो गई थी। उन्होंने अगला प्रश्न कर दिया, कोमल चित कृपालु रघुराई, कपि कही हेतु धरी निठुराई। मैं जैसे अपने प्रियतम को जानती हूँ, इतने स्वभाव से कृपालु मृदु कोमल है, क्या अब वो बदल गए हैं? क्या निष्ठुर हो गए, कठोर हो गए? इतने दिन से मैं वियोग का दुख सह रही हूं, पर मुझे छुड़ाने का कोई प्रयास नहीं कर रहे। स्वाभाविक था, मां का जो कष्ट था, वेदना थी, आप समझ सकते हैं। और तब हनुमान जी महाराज ने जो उस समय मां को उत्तर दिया, उसने कहा, मां समस्या यह है कि जो रघुबीर होत सुधि पाई, तो करते नहीं विलंब रघुराई। अगर प्रभु को आपकी सुधि मिली होती तो प्रभु विलंब नहीं करते। अब हनुमान जी महाराज जब ये कह रहे हैं, अगर सुधि दिलाने का मतलब केवल समाचार देना है, सूचना देना है, स्मरण दिलाना है, याद करवाना है, तो हनुमान जी की बात तो गलत लग रही है। क्योंकि प्रभु को सूचना तो दो दो और जगह से मिलती। तात्विक रूप से विचार करके देखिए, वो तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। और अगर हम भावनात्मक भक्ति की दृष्टि से अगर देखें, तो लीला में भी प्रभु को सूचना किसने दी थी? सबसे पहले गीधराज जटायु ने प्रभु को सूचना श्री रावण के अपहरण की दी थी, सीता के द्वारा अपहरण की, और सुग्रीव के द्वारा भी प्रभु को ये समाचार मिल चुका था कि रावण ने अपहरण किया है। तो समाचार तो मिल गया था, पर हनुमान जी का तात्पर्य क्या है? जो रघुबीर होत सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। और तब महाराज श्री कहते हैं कि यद्यपि प्रभु को सुधि दिलाने का कार्य, देखिए कोई साधारण कार्य नहीं है, कितना कठिन कार्य है, और कोई साधारण व्यक्ति भी नहीं कर सकता, इतना महत्वपूर्ण कार्य है। क्योंकि हनुमान जी ने प्रभु से ये कहा था, श्री किशोरी जी से ये कहा था कि माँ आप इतनी अधीर हो रही है, पर आप विश्वास कर दीजिए, राम बाण रवि हुए जानकी तम बरूत कह जाता। प्रभु के बाणों में जो वो क्षमता है, तो वो तो ये सारे राक्षसों का वध कर देंगे।
पर श्री किशोरी जी ने कहा तुम प्रभु के बाणों की प्रताप का वर्णन तो कर रहे हो। श्री सीता जी ने हनुमान जी से पूछा, पर मेरी ये स्थिति क्या प्रभु के बाणों की महिमा को ये साबित कर रही है? अगर उनके बाणों में इतनी क्षमता है तो फिर मुझे ये वियोग का दुख होना नहीं चाहिए, वो जो है मुझे छुड़ा करके उनको ले जाना चाहिए। और अगर सामर्थ्य नहीं है तो हनुमान जी ने कहा प्रभु के बाणों में तो उतना ही सामर्थ्य है माँ, पर समस्या क्या है उनका? तब वियोग संभव दारुण दुख विसरी गई महिमा स्वबान की। आपके वियोग में प्रभु को अपने बाणों की भी स्मृति भूल गई है। और तब श्री किशोरी जी ने कहा पुत्र हनुमान, अब तो एक ही उपाय है कि तुम यहाँ से लौट करके जाओ और जा करके प्रभु को मेरी याद मत दिलाना, क्योंकि उनका मेरी आपकी याद में वो अपना सब कुछ भूल गए, बाणों की महिमा भी भूल गए। तो माँ ने कितनी मीठी बात कही कि हनुमान तुम यहाँ से जा करके प्रभु को अपनी बाणों की महिमा याद दिलाना। तात शक्र सुत कथा सुनायो, बाण प्रताप प्रभु ही समझायो। प्रभु ने किस तरह से जयंत के पुत्र के पीछे अपना जो है सीकास्त्र छोड़ दिया था, वो ब्रह्मास्त्र बन गया था, वो प्रभु को अपने बाणों की महिमा याद दिलाना। और वास्तव में सुधि दिलाने के आचार्य अगर कोई है उसका प्रमाण क्या है? हनुमान जी जब गए माँ के यहाँ से शीघ्रता से चले और जब माँ के यहाँ से आशीर्वाद ले करके पहुंचे प्रभु के यहाँ,